और आज जब हमने ये पैदल दौरा शुरू किया, इससे पहले आज दोपहर में तो किसी एक थक गए होंगे, आज आप बहुत चल लिए। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि अगर सामने अंधेरा दिखाई देता तो यहां तो मुझे दिल्ली के आसमानों के अंदर पतंग उड़ाई कि नहीं, ये आए हैं तो ये सिर्फ वोट काटेंगे, ये जीतेंगे नहीं, इनके आने से बीजेपी जीत जाएगी। आपको भी यही कुछ बताया जा रहा होगा। 2019 के अंदर उन्होंने कहा चुनकर आया है, एक एक्सीडेंट था, विधायक बन गया, आप कहता है कि लोकसभा में भी जाना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनना है। ये से जीत कर आते थे वहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। हम किसको वोट देते? हमने आज तक कांग्रेस को वोट दिया, जब हम मैदान में उतरे और जब उन्होंने हमसे ये कहा, लोगों को बहकाना शुरू किया, जो आपको आज बहका रहे हैं, चौराहों पर होटलों के अंदर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस में अब इतना कम नहीं है शिवसेना को हराने का, एक बार हमको आजमा कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आवाम से ये कहा कि अगर इम्तियाज जलील 3 लाख 3.5 लाख वोट लेकर अगर हारता भी है तो जीत रहेगी, क्योंकि मैंने मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया है। हमने अपनी आवाम से कहा एक धक्का लगाओ तो सही। मेरे दलित भाइयों से कहा आएगा तो ये कौम, इन्हें बांटना बहुत आसान है, इन्हें खरीदना बहुत आसान है। इनके बस्तियों में जाओ, पैसा से शिवसेना का झंडा लहराता था, भारतीय जनता पार्टी के साथ 30 साल से जीत कर आते थे। मेरी आवाम ने ऐसा धक्का लगाया कि वो झंडे को उखाड़ फेंका और मजलिस का झंडा वहां पे हमने जीत कर लाए। कैसे मुमकिन हुआ? कैसे मुमकिन हुआ? एहतिकाफ में बैठे थे वो बुजुर्ग, देखनी थी, न मेरे रिश्तेदार थे, न मैंने उन्हें कभी देखा था, लेकिन मस्जिदों में बैठे थे एहतिकाफ में कि नहीं, इम्तियाज जलील को जिताना है। कभी शिवसेना वाला आता, गली मोहल्ले के नेताओं कि तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि इनको किसी तरह से बांटे रखो। मुझे आज भी जब मैं सोचता हूं तो कांटे आते हैं आंख पे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस हकीकत करवा दे, बंटवा दे। महफिल में खड़े होकर कहा कि ये पैसा तुम रखो, मैं जीत कर आऊंगा तो और पैसे दूंगा तुम्हें। इतनी गरीब बस्ती थी, दिन में लोग मेहनत करने, मजदूरी करने जाते तो रात में हंसने लगे कि तू कहां से पैसे लेकर आएगा, तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तू कहां से, तेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय एक ऑटो रिक्शा के।
तू कहां से पैसे लेकर आएगा? वो नौजवान के जज्बे को सलाम करिएगा। उसने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकाली और कहा कि मेरा ऑटो रिक्शा बेच देना, जितना पैसा आए ले लेना, लेकिन इम्तियाज जलील को और मजलिस को धोखा मत देना। मैं सिर्फ ये कहने के इलेक्शन हमारे महलों के अंदर पैसों के बल पर लड़े जाते हैं। जो शख्स 70 लाख कोई 90 लाख रुपये का टिकट देकर लेकर आता है, आप लोगों का ऐसे ही बरकरार रहा तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह 4 तारीख के दिन यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत रखते हैं। मैं असद साहब को जब अकेले मैं सोचता था कि असद साहब को इतनी हिम्मत कहां से आती है कि इतने बड़े ऐवान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा जब भी असद साहब खड़े रहे, ये आप लोगों के बाद से हिम्मत मिलती है। अरे जीतेगा यहां पे सरताज, लेकिन ताकत मिले मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। इसीलिए ये देख लेना, कई मरतबा वहां से चिल्ला रहा कुछ तो भी, अरे मुझता चल बैठ बैठ, हमारे मुंह कहां लग रहा है। मेरे भाई की एक दीवाना, एक जुनूनी सुबह घंटों पद यात्रा करते हैं, शाम में जलसे लेते हैं, कोई आराम करने का वक्त नहीं। मुझसे उन्होंने कहा कि कैसा करेंगे, दिल्ली भी हमारे लिए मायने रखती है और गुजरात भी। मैंने कहा कि आप मोदी को गुजरात में संभालो, केजरीवाल और कांग्रेस के लिए मैं अकेला काफी हूं। ये दोनों को तो मैं अकेले ही कभी भी निपट लूंगा, छोटे छोटे प्यादे। बस सिर्फ धक्का, एक धक्का तुमको लगाना पड़ेगा, और अगर तुमने वो धक्का लगा दिए तो एक बात समझ लो, 250 का एमसीडी है, 250 काउंसिलर्स रहेंगे और हमारे एक तरफ 15 रहेंगे। तो उस दिन मैं ये कहूंगा कि 235 एक तरफ, 15 एक तरफ, और ऐसा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 100 सुनार की उसमें से एक लोहार। दोस्तों, मुझे मालूम है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा बहुत सारी साजिशें रची जाएगी, हर कोशिश ये की जाएगी कि आपके जहनों को बांटा जाए, भटकाया जाए, आपके जहनों के अंदर ये बात डाली जाए कि मजलिस जीत कर नहीं आती है। तो उनको ये कहना कि औरंगाबाद में मेरा एक भाई है जिसने 30 साल की शिवसेना का यो उखाड़ कर फेंका, वहां पे हरे झंडे को लहराया है। यहाँ पर इंशाअल्लाह मेरे दलित भाई, मेरे मुसलमान, हम सब एक साथ मिलकर आएंगे तो यकीनन एक तारीख हम दर्ज कराएंगे। मुझे यकीन है कि दिल्ली दिल वालों का शहर है और आप लोग मेरा सर झुकने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने क्या बात है, असद साहब को जबान देकर आया है। मैंने असद साहब को ये कहा कि नहीं साहब, जितने भी उम्मीदवार हमने मैदान में उतारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के बीच में रहने वाले हैं, कौम का जज्बा रखने वाले हैं, काम करने वाले हैं। अगर हमें सियासत ही करनी होती, ये जो प्यादे तुम्हें कह रहे हैं
कि ये आने से, MIM आने से ये जीत जाएगा। किसके बाप ने हमें रोका था? हम 200 सीटें लड़ सकते थे, किसी ने नहीं रोका था। लेकिन हमें भी मालूम है कि सफर का शुरुआत अभी हमारी यहां से हो रही है। पहले काउंसिलर जिताएंगे और उसके बाद MLA भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। और ये मत समझना कि इस इलाके से सरताज अली इलेक्शन लड़ रहा है, ये नहीं समझना कि ये इलेक्शन सिर्फ सरताज अली का है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नईम साहब। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मतीन साहब। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैज। आज घर में जाना और मतीन साहब भी, फैज साहब भी और आप भी, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 4 तारीख तक सब ने ये समझ लेना कि मेरे नाम का बदलाव हो चुका है। मेरा नाम सरताज अली है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये जज्बे के साथ मैदान के अंदर उतरना। अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है तो ये नहीं कहना सरताज अली लड़ रहा है। मैं सरताज अली हूँ और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आज अगर इतनी सारी आवाम, सरताज शायद तुम्हारे वाकई की दुआ है। इतने सारे लोग तो पैसा देने के बाद भी नहीं आते हैं। ये तुम्हारी मोहब्बत में अगर इकट्ठा हुए हैं, ये तुम्हारी मोहब्बत में इकट्ठा हुए हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर तुम्हारा